जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान गुराया, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। इस वक्त नाजरीन आज मैं लाहौर की सबसे मशहूर सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ। इस मार्केट के बारे में ये कहा जाता है जी यहाँ सुई से लेकर जहाज़ के सामान तक हर चीज़ मिल जाती है। जी बिल्कुल, शाह आलम मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ। शाह आलम मार्केट में बहुत से लोगों का आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पे आने जाने से पहले जो एक सोच होती है वो बड़ी खौफनाक सोच होती है कि वहाँ जाके वापस कैसे आएंगे जी। ट्रैफिक का ये आलम होता है यहाँ पे शाह आलम मार्केट में कि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल जी किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इल्लीगल पार्किंग है। यहाँ पे इल्लीगल पार्किंग का आलम यह है कि मेरे पीछे आपको फ्रेम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो पीछे तक कतार लगी हुई है गाड़ियों की इल्लीगल पार्किंग की, वो पार्किंग इस तरह है कि एक नहीं दो नहीं तीन कतारें बनी हुई हैं। तीन कतारों में इल्लीगल पार्किंग है, रोड के ऊपर पार्किंग की गई है। यहाँ पे कोई पार्किंग का निज़ाम मौजूद नहीं है, ना लाहौर पार्किंग कंपनी ने यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम बनाया है, ना यहाँ के इंतज़ामिया ने पार्किंग का यहाँ पे निज़ाम बनाया है, ना यहाँ के ताजरों ने यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम बनाया है। लोग खुद रोड के ऊपर पार्किंग खड़ी कर देते हैं। इंक्रोचमेंट जो होती है जी, तजावज़ात ठेलों की भी होती है, तजावज़ात रेडियो की भी होती है, तजावज़ात दुकानों की भी होती है। ये एक पार्किंग ही तजावज़ात हैं, पार्किंग इंक्रोचमेंट है। शहरियों की गाड़ियां तो खड़ी हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैरान कुन और मायूस कुन बात यह है कि यहाँ पे जी हमारी पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ भी इलीगल खड़ी हुई हैं, इलीगल पार्किंग में खड़ी हुई हैं। इलीगल पार्किंग में तो 15 मिनट आधे घंटे से जब से यहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तीसरी लेन में गाड़ी है रोड के ऊपर और पंजाब पुलिस की है, इलीगल खड़ी हुई है। आगे चल के और कोशिश करते हैं जानने की कि कितनी ज़्यादा इलीगल पार्किंग और यहाँ पे एक्चुअल पार्किंग लाहौर पार्किंग ने कितनी पार्किंग प्रोवाइड की हुई है शहरियों को, शहरी कितनी जगह पे पार्किंग कर सकते हैं और ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये किस तरह से इसकी रवानी में बेहतरी आ सकती है, पार्किंग किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। कोशिश करेंगे यहाँ के ताजरों से बात करने की, यहाँ के सदर से बात करने की मार्केट के उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की पार्किंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। इस वक्त नाजरीन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी मुजाहिद मकसूद भट्ट, ये सदर हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब आप तो माशाल्लाह खैरियत से हैं जी। यहाँ पे आम शहरियों की खैरियत नहीं रह रही है जी। ये ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पे आके वापस जाना एक बहुत बड़ा टास्क नज़र आता है जी, बहुत बड़ा एक मिशन नज़र आता है फ़ौज का। ये आप किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, यानी इसी तरह यानी आज से 2 साल पहले आपके चैनल्स ने जो है यानी हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं। सिटी 42 ने इसी तरह प्लाजा पे जो है किया, जिस पे जो है कोई बोलने को तैयार नहीं था। वाहद मैं बोला, उसका नतीजा ये हुआ कि मुझ पे जो है प्लाजा माफिया ने बाकायदा तौर पर फाइटिंग कर दी। और आज भी जब मुझे आपके प्रोड्यूसर ने कहा कि हमने प्रोग्राम के लिए आना है और हमने कहा कि वेलकम, क्योंकि मार्केट की फलाह के लिए हमें जो है बिल्कुल जो है ताउन करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए यहाँ आए हैं, इसमें आपका कोई मकसद नहीं है। आप ये देखें कि शालमी जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और तारीखी मार्केट है, अगर इसकी हिस्ट्री देखें कि ये मुग़लों के दौर से कभी बादशाह ने जो है अपने बेटे के नाम पे ये बनवाई थी। और इसका हालात देखना है कि अगर मेरी फैमिली अगर मुझे कहे ना मैंने शालमी जाना, मैं कहूँगा नहीं, आप बाइट से महंगा ले लें, शालमी नहीं जाना। अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा? जो महंगाई की सूरत हाल है, कभी आप गाड़ियाँ देखें कि कहाँ से जो 10 लाख की गाड़ी थी वो 25 लाख की हो गई है, और जो 25 लाख की थी वो 60 लाख की हो गई है। वो यहाँ कैसे लाएगा? वो तो कभी भी नहीं लाएगा। एक लकीर भट्ट साहब पे आ जाए तो गाड़ी की कीमत 5-6 लाख डाउन हो जानी। बिल्कुल, और ये जो है हमें मिल के ये फैसला करना पड़ेगा। उसमें महकमे अगर कोरोना में, लॉकडाउन में अगर दुकानें बंद करवा सकते हैं, यानी रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं कर सकते? एक पुलिस की गाड़ी आती है और पूरी मार्केट बंद हो जाती है, तो आया अब कहाँ है वो? हम जो है कि आया अगर जो ट्रैफिक पुलिस को कहते हैं वो अपना मलबा डाल देते हैं पंजाब पुलिस पे। अगर पंजाब पुलिस पे जाके दरख्वास्त पेश करते हैं, वो डाल देते हैं कि जी आप जो है डीसी साहब के पास जाएं। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे, उनके इक़दाम है, हम उनके मिशन को जो है यानी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह यानी मामला को लेकर चले। हमने उन्हें निशानदेही की जाके आज़म मार्केट की, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन करवाया, टोटल जो है उन्होंने वहाँ क्लियर करवाया। बाकायदा एसी साहब पिछले हफ्ते आए और उन्होंने वहाँ जो मामला थे अब यहाँ आज़म मार्केट में, जी आज़म मार्केट में, और उन्हें हमने ये भी इसी तरह ये यहाँ के मुतल्लिक़ बताया कि आप ये देखें लोडिंग अनलोडिंग सड़क पे हो रही है। भाई ये इसे ट्रैफिक पुलिस ने रोकना। अगर मैं या आप या कोई शहरी जाके कहेगा वो तो इनके गले पड़ जाएंगे।
ये हाथ रेडी वाले जितने हैं ये सड़क पे लगी हुई हैं, एक वो सामने लगी है कि भाई आया ये किसने मना करना है इन्हें, दुकानदार तो नहीं आके कर सकता कभी। अगर ये ट्रैफिक पुलिस ने ना जो है हाई कोर्ट ने आपके इल्म में होगा तकरीबन महीने से ऊपर हो गया इस बात को, चलान 200 के बजाय 2000 कर दिया था। अब हमारे जो CDO साहब हैं डॉक्टर एजाज साहब, वो ये कह रहे हैं कि 2000 से भी 5000 होना चाहिए। लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है होना चाहिए 5000 रॉन्ग पार्किंग? चलान होगा तो फिर ही जो है लोग बाज आएंगे ना, चलान ही नहीं हो रहे, चलान ही नहीं हो रहे। ये अभी यहाँ खड़े काफ़ी बेसर लोग जो है यहाँ वन में घुस रहे हैं और सामने हमारा भाई ट्रैफिक वाला वो भी हमारा भाई है, वो खड़ा है। आया मैंने तो नहीं देखा किसी का चलान होते हुए। जो पिछले CTO थे मुंतज़र मेहदी साहब, हम उन्हें जाके मिले थे आज से साल पहले, उन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई और उन्होंने ताउन किया भी। वक्ती तौर पे कोई 3-4 माह यहाँ यानी उन्होंने ड्यूटी लगा दी। जितने कट से ये भी जो कट बंद हुआ है ये उस दौर का हुआ है, ट्रैफिक की रुआनी चल पड़ी थी। हमने उन्हें कहा लिफ्टर जो है ना, जो गाड़ी बाइट खड़ी है लिफ्टर उसे उठाए, उसे आप जो है बंद कर दें, उसे फाइन करें कि भाई आप उस दौर में हमने साल पहले कहा था कि जनाब कम से कम 2000 चलान करें, ताकि उससे पता चले कि 2000 मैंने कमाना नहीं तो मैं चलान क्यों दूँ। देखिए उतनी देर तक ये नहीं हो सकता। उन्होंने फिर दुकानदारों पे कहा कि दुकानदार ताउन नहीं करते, लेकिन दुकानदार तो अपनी रोटी कमाने आया है। जो महंगाई के हालात हैं, लोगों के बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों के बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, तो लोगों का अपना पूरा नहीं हो रहा। वो कहाँ से जो है एक नई जो है सरदर्द अपने गले लगाएं। लेकिन सर मसला असल पता है क्या है, जो मेरी समझ में आता है, शायद आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, असल मसला वो दुकानदार का भी नहीं है, असल मसला शहरी का भी नहीं है। ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी कौन करता है? ये रॉन्ग पार्किंग में है कौन? पीछे आप देख रहे हैं जी 3 लाइनें बनी हुई हैं, एक समझ आती है ठीक है, एक की इजाज़त 5 फुट हमारी हुकूमत देती है, इंतजामिया देती है, उसके आगे दूसरी लाइन बन गई है, तीसरी बन गई है, चौथी हमारी पंजाब पुलिस गाड़ी खड़ी कर गई है। ये 4 लाइनें रोड के ऊपर बन जाएंगी तो ट्रैफिक कहाँ पे चलेगी सर? यहाँ तो ये हालात हैं। आप रंगमहल चौक इतना बड़ा चौक है, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि यहाँ डबल डेकर बस चलती होती थी जो रंगमहल से टर्न होती थी। अब रंगमहल में मोटरसाइकिल नहीं टर्न हो सकती, इतना रिक्शा, इतना चिंची और इतनी रेडियों की भरमार है कि आया इसे किसने करना है। हमारी बड़ी तवक्कात थी कि आया चौधरी परवेज़ लाई साहब, उन्होंने रेस्क्यू 1112 का जो काम किया था बड़ा जो है काबिल तारीफ़ था, लेकिन हमें सोच थी बुज़दार के बाद एक अच्छा काम करने वाला वज़ीर आला आया है, वो ताजरों के बारे में सोचेगा। लेकिन अफसोस कि जिस तरह बुज़दार साहब की किसी ताजर ने शक्ल नहीं ना देखी, इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई साहब की भी किसी ताजर ने शक्ल नहीं देखी। उन्होंने किसी ताजर को बुला के नहीं पूछा कि आया यार तुम्हारे मसाइल क्या हैं, ये कैसे हल हो सकते हैं। जी चोई साहब कीमती हैं, जी चोई साहब हीरा हैं। सर आप हीरे से भी ज़्यादा कीमती हैं चोई साहब, आपकी शक्ल ताजरों ने नहीं देखी। ये लाहौर की नहीं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है। और सर मैंने इस मार्केट के बारे में ये सुना है हमेशा के सुई से लेकर जहाज़ तक का सामान मिल जाता है। तो चोई साहब थोड़ी सी आप भी यहाँ पे शफकत करें, आके नज़र डालें जी। वो ये व्हाट्सअप भी हमारे कह रहे हैं कि आपका भी चेहरा हमने नहीं देखा है बुज़दार साहब के बाद, तो थोड़ा सा डिफरेंस लाएं अपने आप में। उसमें चोई साहब को चाहिए वो ये मत समझें ये मुगलों ने जो है शालम मार्केट बनाई थी, वो समझें ये गुजरात की शालम मार्केट है, फिर तो इधर कम बन जाएगा। तो इसलिए हमारा मकसद है कि मार्केट की फलाह के लिए जो नाजायज़ जो रॉन्ग पार्किंग, यहाँ अगर ली पार्किंग से एक लेन पास है वहाँ 3-3 लाइनें मोटरसाइकिलों की लगी हैं, इसका हल है। देखें पहले ये बाग था फुआरा चौक, जो है ये फुआरा चौक कहलाता था, अब ये चौक वाला सिस्टम ही कोई नहीं। अगर कोई नया आता है ना वो कहता है कहाँ मैंने आना है, आया पहले तो रहाइशें थी, बाग की ज़रूरत थी कि किसी का जनाजा पढ़ाना है, कोई बुज़ुर्ग आकर धूप सेकने बैठ गया, और भाई यहीं कम अज़ कम एक मोटरसाइकिलों का 10 मंजिला प्लाजा बना दें जिसमें कम अज़ कम 20,000 मोटरसाइकिल खड़ी हो, तो आया ये इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत को पैसे भी मिलेंगे। अभी आप देखें मेरा ख्याल है कम अज़ कम यहाँ 10,000 रुपया रोज़ इकट्ठा होना चाहिए मोटरसाइकिलों का, पार्किंग करते होंगे पार्किंग का। हुकूमत का खाता चेक कर लें, हुकूमत को कितने पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं। सर मेरी चेयरमैन ली पार्किंग जो लाहौर पार्किंग की चेयरमैन है जी आबिद मीर साहब, उनसे बात हुई थी, मैंने कहा पार्किंग लाहौर पार्किंग मुनाफे में नुकसान में, उनका बहुत मुनाफे में, उनका बेहतरीन मुनाफा मिल रहा है जी, पूरे लाहौर से बेहतरीन इकट्ठा हो जाता है, मुनाफा मिल रहा है। वो फैसिलिटी क्या दी रही है जी लाहौर पार्किंग आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटी दे रही है सर बताएंगे प्लीज़। सर लाहौर पार्किंग से यहाँ पैसे इकट्ठे कर रही है, अगर मुनाफा हो रहा है तो हुकूमत क्यों कहती है हम खसारे में हैं। अगर मुनाफा हो रहा है तो जैसे हम कहते हैं बिजली के बिल बेतहाशा आए हैं, आपको भी आए होंगे, पूरी आवाम जो है कि पिस के रह गई है कि लोगों के
जो है चूल्हे बंद हो गए हैं से बिल देने के चक्कर में हमारा कहीं मीटर ना कट जाए। तो आया वो मुनाफा, अगर वो भी मुनाफे में है लेस्को, तो भाई तो नुकसान में है कौन? ये इन्हें सियासी जो इन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ मुल्क को, सियासी दंगल। मैं अपने हुक्मरानों को ये कहना चाहूँगा और अपने अपोजिशन वालों को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा सियासत से हट के इस मुल्क का सोचें। ये मुल्क है तो आप सियासत कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो सिर्फ एक ही शहर है ना, गुजरात। सर लाहौर होता तो शायद सोचा जाता तो कह कि यहाँ भी जो है एक तख्ती लगा दें गुजरात की, शालम मार्केट गुजरात, वो हुक्म करें। हम अपने जो है ना बिलों में जाके न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बढ़िया माशाल्लाह मार्केट है, जितना यहाँ पे कारोबार है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बन जाएगा। ना ख्वासा यहाँ कहीं आग लग जाती है ना, रेस्क्यू नहीं पहुँच पाती, रेस्क्यू नहीं पहुँच पाती। हमने बोला पीछे इसी तरह पार्किंग गवर्नमेंट की एक जगह है कि वहाँ जो है कमिश्नर साहब को हमने तजवीज़ दी और कमिश्नर साहब ने इसे बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जनाब वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आप रेस्क्यू का 11 2 का वहाँ जो है एक बनाएं और उसके ऊपर मोटरसाइकिलों का जो है ना, यानी आप सर्विस शुरू करें, 10 मंजिला बना दें जिसमें ताकि रोड पे जितनी मोटरसाइकिल है ना वो खड़ी हुई है तो चलो पैसे लेते हैं, बेतहाशा है जो खुद साख्ता बन गई हुई हैं पार्किंग्स। अगर ताजरों ने हर काम करना है, इलेक्शन भी ताजर लड़ रहे हैं, सीएम भी ताजर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर किसी ताजर ने सीएम की बुजदार की शक्ल तो नहीं किसी ने देखी। मैं चोई साहब की मैं नहीं देखी आज तक सर, तुसी देखी होनी, मैं तो नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इन्हें सियासी अखाड़ा बंद करके हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि जिस तरह कमिश्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी ये पंजाब के बारे में, लाहौर के बारे में बिल्कुल सोचें। और ख़ास तौर पे ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। असल सर बात अब ये हम करते हैं कि ये जो ये बाइक्स का इतना स्टैंड बना हुआ है, ये लाहौर पार्किंग का है जी, इनका कहना है कि ये लाहौर पार्किंग का है। लाहौर पार्किंग सर ये इतनी रोड तक इजाज़त तो नहीं मेरे ख्याल से दे सकती। ये जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ भी बाइक्स खड़ी होती हैं। दरअसल आज सुबह भी जो है जब आपका सिटी 42 का सिटी एट 10 में हाईलाइट हुआ, मैं उसमें मौजूद था, वहाँ मैंने इसका हाईलाइट किया। और दोपहर में भी उन्होंने यहाँ जो है लाइव सिटी 42 की तरफ से यानी मेरा लिया गया, तब उस टाइम भी यहाँ तक मोटरसाइकिलें थी। आप अभी हैं, जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ एक लेन कम हो गई है और अभी इसके बाद यहाँ लोडर भी रुकते हैं जिन्होंने लोडिंग अनलोडिंग करनी है। आया उन्हें कौन रोकेगा? वो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो पंजाब पुलिस का काम है कि आया रोकें। देखें हम सब ने मिल के चलना है, हम ताउन करने को तैयार हैं। नाज़रीन अभी वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। इस वक्फे के बाद कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस से भी बात करने की कोशिश करें और ये जो पार्किंग यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई है, इनसे भी जानते हैं कि ये किस हद तक इनको इजाज़त मिली है, क्योंकि रोड के ऊपर तो मेरे ख्याल से नहीं इजाज़त दी जा सकती लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से भी मोटरसाइकिल लगाई जा सकें। ये दोनों सवाल इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। ये वो पार्किंग स्टैंड है जी, फुआरा चौक के बाहर अल मशहूर मोटरसाइकिल का पार्किंग स्टैंड, जहाँ पे मौजूद हैं, आधी सड़क तक जो है होता है। यहाँ पे ये जो पर्चियाँ ले रहे हैं पार्किंग की, इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, ठीक हैं आप? लाहौर पार्किंग की है पार्किंग? लाहौर पार्किंग के अप्रूव्ड अपनी जो होती है जी। अच्छा, कौन सुपरवाइज़र कौन है जी? ये सुपरवाइज़र सर तब्दील होते रहते हैं, महीने के बाद 2 के बाद चेंज हो जाते हैं। सुपरवाइज़र तो इतनी जल्दी नहीं चेंज होता? अभी हाफिज हमजा साहब है सर। अच्छा, वो कहाँ हैं जी? पता नहीं है। ये पर्चियाँ आपके पास पर्ची होगी, पर्ची दिखाएंगे मुझे बात। सर बात सुनिएगा, आप कस्टमर हैं? आपने इधर स्टैंड पे बाइक लगाई है या पार्किंग के वो हैं वर्कर हैं? स्टैंड पे मोटरसाइकिल लगाई है, इधर आइएगा, बात सुनिएगा प्लीज़। मोटरसाइकिल लगाई है आपने जी? जी मोटरसाइकिल लगाई। कितने पैसे पर्ची के? 30 रुपये। पहले दिए हैं? नहीं, बाद में देने हैं। 30 रुपये हैं बाद में। जी ठीक है सर, शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा वो मंगवाई आपने बुक सर? अच्छा जी, बुक अभी मंगवाते हैं जी, वो एक और वर्कर है उनसे कॉपी देखते हैं, मेहरबानी। सर ये लाहौर पार्किंग की अपनी कॉपी तो नहीं है? नहीं सर, ये लाहौर पार्किंग की अपनी नहीं है। लाहौर पार्किंग की जो कॉपी होती है उसके ऊपर रेट बाकायदा तौर पे मेंशन किया होता है, मोटरसाइकिल का इतना है, गाड़ी का इतना है, उसका बाकायदा तौर पे मेंशन किया जाता है, वही पर्ची हर जगह चलती है। लाहौर पार्किंग की अपनी पर्ची नहीं है सर। ये क्या रेट लिखा हुआ है जी? आपने कितने पैसे? मैंने नहीं लिए। वो जो बंदा अभी पैसे, सर इधर आ जाए जी। वो ये बड़ी आप सर खुशकिस्मती है मेरी भी और आपकी, वो बंदा अभी तक मौजूद है जी। इधर आ जाए सर जी। कितने पैसे दिए जी आपने? दिए ही नहीं, अभी तो मोटरसाइकिल लेनी है ना। कितने देने थे?
कभी 20 लेते हैं, कभी 30 लेते हैं। कभी 20 कभी 30। हाँ, पहले आपने 30 जी 30 बताएं। ऊपर क्या लिखा है जी? लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। 20-30 लेते हैं सर, 20-30 लेते हैं। 10 भी लेते हैं, 20 भी लेते हैं। 20 क्यों लेते हैं? ये तो आप उनसे पूछ लेना, इनसे जिसने लिए हैं, मैंने नहीं लिए। आप भी कह रहे हैं ना, कभी 10 कभी 20 कभी 30 भी। ऐसे भी करते हैं ना, भी कभी मोटरसाइकिल जो लेट आए सुबह अगर 9 बजे 10 बजे आती है, अगर कुछ शाम से लेता है तो उसके 20 भी ले लेते हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल 2 घंटे के लिए और घंटे के लिए मसले के करता है तो मोटरसाइकिल यहाँ पे 4 दिन के लिए भी खड़ी हो तो ये जो हुकूमत को पैसे जा रहे हैं, पैसे तो उतने लेने हैं ना, ज़्यादा तो नहीं लेने। आपका फ़ायदा, आप शहरी हैं सर, मैं तो आपके लिए आया हूँ। हुकूमत को आपके पैसे सिर्फ 10 ही जाएंगे, मैं तो बता रहा। और वो भी पता नहीं जाएंगे या नहीं। ये तो सर अब इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, ओरिजिनल पर्ची अल्लाह करे ओरिजिनल हो जी। हाँ बिल्कुल आमीन। सीरियल नंबर जी इसके ऊपर है, बिल्कुल मेंशन हुआ है सीरियल नंबर। ये पर्ची है जी, इस सीरियल नंबर भी इसके ऊपर मेंशन हुआ है। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची बताई जा रही है। अच्छा ये चलें ओरिजिनल भी है, फर्ज करें या नहीं भी है सर, पैसे भी आप ज़्यादा ले रहे हैं, उस चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं। आप 20 लें, 30 लें, 50 लें, जितने मर्जी लें। लाहौर पार्किंग ने आपको इजाज़त दी है सड़क के ऊपर जाने की? नहीं, सड़क के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दी। कितनी? अच्छा मुझे ये बता दें सर, कितनी इजाज़त है जी? ये हमारे फुटपाथ। इधर इधर आ जाएं, इधर आ जाएं बुजुर्गो। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शहरी हैं या इधर पार्किंग पे होती हैं? इधर सीधे सीधे हो जाएं, सीधे। नहीं होता, मैं यहीं का रहसी हूँ, यहीं की पैदावार है। सर वो आपने जो 2 लाइनें कहे हैं वो बात आपकी दुरुस्त भी हो सकती है, नहीं भी दुरुस्त हो सकती। दुरुस्त है। जगह 5 फुट दी जाती है, उसमें 2 लाइनें बनाएं आप, 50 लाइनें बनाएं, 5 फुट की जगह बिल्कुल ऐसी है लाहौर पार्किंग की जानिब से। आपको पता था ये बात? हाँ जी। पहले क्यों नहीं बताई? सर ये फुटपाथ तक लग रही है काफ़ी अरसे से, कुछ 10 सर सड़क के ऊपर नहीं लगी? सड़क के ऊपर हम चलें आगे थोड़ा। लगी हुई है, तो वो मैनेज करते हैं। मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा होती हैं सर असल में ना, दुकानदार भी बहुत ज़्यादा हैं और बाइकें भी कस्टमर की भी ज़्यादा हैं। बैक साइड पे भी फुल होता है, बेसमेंट भी फुल होता है, डी प्लाजा भी फुल होता है। तो अगर हम ना भी पर्ची दें तो रोड के परली साइड पे और उसके साथ साथ सारी ऐसे ही बाइकें लगती हैं। वो सर वो तो जो लगती है उनको वार्डन जो है उनका चलान करेगा। ये देखें ना, हमने भी सड़क के ऊपर लगाई हुई है। हम हर चीज़ छोड़ देते हैं, ये काम ठीक है या नहीं ठीक। बट साहब सारी बातें छोड़ दें जी, ये ठीक है नहीं ठीक, ये जेनवन है नहीं जेनवन, पैसे ज़्यादा लेते हैं कम लेते हैं। इंसानियत भी कोई चीज़ है सर। हम कितने शहरियों को दिन में तंग कर रहे हैं रोड के ऊपर अपना सिर्फ स्टैंड बना के, यहाँ से गुजरने वाले कितने तंग हो रहे हैं। आपके घर वाले इंशाल्लाह मार्केट में आएंगे, ख्वार हुए बगैर, जलील हुए बगैर वापस जा सकेंगे? यहाँ रश होता है बहुत ज़्यादा। सर वो हमने ही तो बनाया हुआ है रश। ये देखें ना, सड़क के ऊपर तो हम गए हुए हैं, हमने रश बनाया हुआ है। बट साहब ये 10 रुपये के बजाय ये 30 ले रहे हैं, वो बात हम नहीं करते जी। ये बेचारे बर्तन हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं। मेरे ख्याल से जो ली पार्किंग के चेयरमैन हैं उन्हें हमें बुलाना चाहिए। उन्हें जो है वो खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे जो है बंदे हैं, समझदार हैं, और वो गलत को गलत कहेंगे। हमें उन्हें बुलाना चाहिए। जैसा कि एसी साहब यानी काबिल तारीफ़ है, मेरी उनसे एक मुलाकात हुई है कि भी बिल्कुल नौजवान जो है खून है और वो काम करने का जज्बा भी है। और जैसे मैंने बताया तो उन्होंने आज़म मार्केट जिस तरह काम किया और उन्होंने तमाम जो है, देखिए करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और यहाँ करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का माल लगा है, और लेकिन कस्टमर जो है इस वजह से नहीं आता कि भाई ट्रैफिक है। ये तो सोचना चाहिए CTO साहब को, क्योंकि ये इनके लेवल की बात ही नहीं है बेचारे। ये तो अपनी रोज़ी कमाने के चक्कर में रोज़ जो है यहाँ आ जाते, ये नहीं आएगा कोई और आ जाएगा। ये बात पता क्या, इनको CTO साहब भी इजाज़त नहीं देंगे। इनको ये खुद गलत काम करें, इनको खुद का ज़मीर जागना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ, अगर ये नहीं करेंगे इसकी जगह कोई और वर्कर रख लेंगे। वो आया, इन बेचारों को क्या कसूर, ये हमारे भाई हैं हमें, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये महकमों को जो हमारे ज़िम्मेदारान बैठे हैं कि आया ली पार्किंग के जो चेयरमैन हैं, ये उन्हें जो है ये इस चीज़ का कंट्रोल करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये इसी तरह हमें जो हमारी पंजाब पुलिस के जो है यानी जो ज़िम्मेदारान हैं कि उन्हें इस चीज़ का सोचना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस पे CTO साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि आया कि ये ठीक है कि गलत है। यहाँ लेस्को चीफ के हालात देखने, हम लेस्को चीफ से जाके मिले तो उससे बताया तारों के हालात का। आए दिन आग यहाँ लग जाती है, वो आगे से कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास मसला ही नहीं है। इसी तरह सर आपको क्या लगता है ये तारों का क्या हल क्या है? सर जी इसका हल हर चीज़ का मौजूद है। अपने जो है, अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, इनकी जो मराहत हैं उनके लिए पैसे हैं, वो सिर्फ ये बता दें ये जो मराहत फर्ज करें पैसे यहाँ पे ताजिरों को कहता है कि हम अपने बिहाफ पे भी कुछ कर लेते हैं, आपके हम मदद कर देंगे, हल क्या है इसका? सर वो आएंगे तो होगा ना, आ ही नहीं रहे हैं। आते ही नहीं है, कोई सिलसिला ही नहीं है।
क्योंकि मैं समझता हूँ अगर ये ठीक निज़ाम होगा ना, बिजली चोरी जो है ना वो रुक जाएगी, मुल्क का फ़ायदा होगा। इन्हें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, इन्हें इस चीज़ का सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि परवेज़ लाई साहब जो है, एक मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के बाद अगर सूबे को कोई बेहतर तरीके से चला सकता था, मेरी नज़र में, मेरी सकता था कि भाई परवेज़ लाई साहब थे, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही कि आया यहाँ उन्हें रेस्क्यू के लिए कोई जो इंतज़ाम करने चाहिए, क्या रेस्क्यू टीम हो यहाँ मौजूद, यहाँ रेस्क्यू गाड़ियाँ खड़ी हों, लेस्को के मुतल्लिक जो है ये करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने हमसे जो है कहा है, उन्होंने यकीन दिलाया कि भाई जिस तरह उन्होंने लिबर्टी मार्केट विज़िट किया और वहाँ के मामला ठीक किए है, आज़म मार्केट विज़िट किया, वहाँ के मामला बेहतर किए है, उन्होंने कहा मैं शालमी भी आऊँगा। बाकायदा तौर पर एसी साहब ने कहा कि मैं आऊँगा शालमी के जो मामला है हम उसे बेहतर करने की भरपूर जो है कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा भी ताउन चाहिए होगा। उसका उन्होंने क्या हल किया है, लेकिन हल हुकूमत के पास हर चीज़ मौजूद है। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने मार्केटें बंद करवाई, अगर मार्केटें बंद करवा सकती है और रास्ता खुलवाना तो मसला ही कोई नहीं, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे तो इसलिए मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो है कि हमेशा जो है अवाम तक भी पहुँचाते हैं, हुकाम तक भी और हुकाम तक भी पहुँचाते हैं। और बाकायदा तौर पे सबसे बड़ी कामयाबी मैं ये समझता हूँ कि उसके मुस्तकिल हल तक जाने के लिए आप उसे पूरा परसू करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि जी शहर लाहौर हमारा घर है, जी मेरा घर है ये, और अपने घर के मसाइल हमने खुद हल करने, हमारी यही कोशिश होती है कि हम वो मसाइल किस तरह हल कर सकें। वो आपका मसला है, वो सर आपका मसला है, आपका मसला भी बात पता है क्या सर, आपके घर में भी बच्चे होंगे, ऐसे ही है, आप ये सारा दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं सर, वो मेहनत करके उनको हलाल खिलाएं, वो बेहतर नहीं है? थोड़ा खिला लें लेकिन हलाल खिला लें। ये 10 रुपये के अगर हम 20 ले रहे हैं तो वो सारे दिन की मेहनत भी हम हराम कर रहे हैं और वो पैसे भी हराम कर रहे हैं। तो ये लाहौर पार्किंग ने गाड़ी के 30 रुपये, मोटरसाइकिल के 10 रुपये पूरे लाहौर में फ़िक्स किए हैं। ना मोटरसाइकिल कहीं से 10 रुपये से ज़्यादा लिए जा सकते हैं, ना गाड़ी के 30 रुपये से ज़्यादा लिए जा सकते हैं। आबिद मीर साहब जो हैं चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी के, बहुत दफ़ा उनसे मेरी मुलाकात हुई है, बहुत दफ़ा प्रोग्राम में भी वो मेरे साथ आए और उन्होंने यही बताया कि 10 रुपये से ज़्यादा जहाँ पे ले रहे हैं मोटरसाइकिल के वो भी गलत हैं, और 30 रुपये से ज़्यादा जहाँ गाड़ी के ले रहे हैं वो भी गलत हैं। तो सर यहाँ पे 20-30 वो मैं साहब से ये पूछें कि आया उन्होंने जो चीज़ साबित हो गई, क्या उन्होंने उस पर, वो जो ठेकेदार था उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई करवाई, उस पर कोई FIR दर्ज हुई? क्या वो अंदर हुआ? इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, ये मेहनती हैं बेचारे, मजदूर हैं। इन्होंने ये नहीं अगर ड्यूटी करेंगे इनकी जगह कोई और कर लेगा, इन्होंने 500 नहीं तो 1000 रुपया लेते होंगे कि भाई ये मतलब ज़ाहिर मजदूर तबका सर कितना कमा लेते होंगे। कोशिश करेंगे किसी दिन आबिद मीर साहब को भी यहाँ सर हम कोशिश करके उनसे वक्त मांग के आपके आमने सामने करवा सकें, उनसे आपके सवालात उनसे डायरेक्ट पूछवा सकें, और कोशिश करेंगे कि जी ACCD जो मोहम्मद मुर्तज़ा साहब हैं उनको भी यहाँ पे किसी दिन मैं लेके आ सकूँ और आपसे आपके जो सवालात हैं आपके थ्रू उनसे पूछवा सकें सर, और यहाँ पे इसके मामला का क्या हल निकाला जा सकता है पूछ सकें। अभी नाजरीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल के और इंशाअल्लाह मार्केट में मेन रोड की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। यहाँ पे हम जब आए थे अभी 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, रॉन्ग पार्किंग पे बात कर रहे थे, तब भी ये गाड़ी यहाँ पे मौजूद थी। अभी 2-2.5 घंटे बाद भी गाड़ी यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग मौजूद है और पीछे पूरी कतार वैसी ही मौजूद है। ये गाड़ी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, ये गाड़ी यहाँ पे किस वजह से मौजूद है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं जी? ठीक है, आप खैरियत से? शुक्र है, ठीक ठाक। भाईजान ये गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई है, पार्किंग में खड़ी हुई है? नहीं प्यारे भाई, इसकी यहाँ पे ड्यूटी है। अच्छा। ये बैंकों की वजह से पे डे है। अच्छा, तो यहाँ पे ये गाड़ी बैंकों की वजह से भी है, पेट्रोलिंग वाली गाड़ी है, रश की वजह से खड़ी है। रश तो सर मैं 3 घंटे पहले आया था तब भी ये गाड़ी यहाँ मौजूद थी, अभी भी यहाँ मौजूद है ना, ये बैंकों की वजह से यहाँ पे ऊपर स्टे करती है यहाँ पे 3 घंटे, इससे भी ज़्यादा नहीं। 3 घंटे तो खैर नहीं होगा, ये तो अभी वो आने लगे हैं। देखें ना, मेरी बात पता है क्या सर, ये असल मसला पार्किंग है। वो हम जब जाके शहरियों से पूछते हैं, बात करते हैं कि गाड़ी क्यों खड़ी है जी, आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी की हुई है, शहरी ये कहते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। हम कहते हैं नहीं, लेकिन ये आपको 2000 चलान होगा जी, चलान भी उनको हो जाता है। उनका पॉइंट पता है क्या होता है, ये गाड़ी नहीं नज़र आ रही। उनको मैं क्या जवाब दूँ, आप मुझे बता दें सर क्या जवाब? नहीं प्यारे भाई, ये बात है कि यहाँ पे ना हम लोग जो खड़े हैं, ये बैंकों के, यहाँ पे 7-8 बैंक हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये जो बैंक है ना, यहाँ पे जो पार्किंग बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, यहाँ पे जगह ही नहीं। ये आप ड्यूटी लगी है, CCPO साहब ने कहा कि यहाँ पे 6-7 जो बैंक हैं इसके बाद गाड़ी खड़ी की है। नहीं प्यारे भाई, ये ऐसा है कि जवान जहाँ पे ना जब लगाए हुए हैं सारे, ये रश बहुत ज़्यादा है,
इसलिए पैदल फिर जो गश्त करते हैं। जवानों के पास चलें, जवान क्या कर रहे हैं? वो क्या वो ड्यूटी दे रहे हैं बैंकों के पास या चाय पी रहे हैं? नहीं सर, वो चाय भी तो ज़ाहिर है भूखे 3 घंटे से बैठे हैं सर, 3 घंटा तो भी ना खाना खाने में लगते हैं। आप मेरे हमारे भाई हैं, आप सारे दिन हमारी खिदमत में हाजिर होते हैं और खिदमत कर रहे होते हैं शहरियों की। आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, लेकिन सर ये जो कानून की हिफाजत करने वाले लोग हैं, कानून के जो मुहाफिज हैं, वही कानून की खिलाफवर्जी करें, ये तो बहुत गलत बात है ना। यहाँ पे ना 2 थाने हैं, एक दूसरी साइड पे और ये थाना है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, एक पीछे गाड़ी खड़ी है। इस तरह ये मूव करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद अभी यहाँ से अभी रश कम हो जाने वाला है। रश कम है ना, देखें सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। नहीं, पार्किंग तो है, ये आप देखेंगे सारी रश तो है। ये पार्किंग नहीं है ना? नहीं, अभी हमने मूव करना है। अभी जवान गए थे अंदर, तो अभी आते हैं सर, इंशाल्लाह मूव करेंगे। सर ये अब आपका बहुत शुक्रिया जी। अगर ये आपको देख के लोगों ने कानून से जो है उस पर अमल दरामद करना है, और अगर हम ही कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, लोगों को कैसे रोकेंगे सर? कैसे रोकेंगे? ऐसे ही है ना सर? बहुत मेहरबानी आपकी जी। यहाँ से ये गाड़ी प्लीज़ मूव कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्किंग नहीं है जी। बहुत मेहरबानी। आगे चलते हैं, आगे चल के और इस रोड का जो है क्या सूरत हाल इस रोड पे हमें देखने को मिलती है रॉन्ग पार्किंग की, वो देखते हैं। और ये जब से हम आए हैं तब से ये देख रहे हैं एक ही सूरत हाल है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाइनें गाड़ियों की बनी हुई हैं। 5 फुट तक तो इजाज़त हमारी हुकूमत देती है जी। वो सड़क के ऊपर भी जो है 5 फुट से ज़्यादा 20 फुट तक तो सड़क के ऊपर हम पहुँच गए हैं। आगे चल के और आलम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या है, और किसी ऐसी दुकान को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके बाहर हमें पार्किंग नहीं मिलती, यानी जिसके बाहर रॉन्ग पार्किंग नहीं मिलती। प्रॉपर उस दुकान के बाहर जगह प्रोवाइड जो सड़क ने हुकूमत ने की हुई है, वो उतनी हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है नाज़रीन। दुकानों के बाहर तो 1, 2, 3 कतारें बनी हुई हैं रॉन्ग पार्किंग की। उसके आगे भी लोडर वाले जो है 4थी कतार बना के भी खड़े हुए हैं रॉन्ग पार्किंग की। मेरे साथ जो आप देख सकते हैं पिकअप, ये 4थी कतार में खड़ी हुई है जी रॉन्ग पार्किंग में। इससे ज़्यादा एक और मुनफरिद बात और बड़ी जो है हैरान कुन सी बात है, वो ये है जी, ये आप देख सकते हैं रोड की इस तरफ जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, ग्रिल के साथ, फुटपाथ के साथ, यहाँ पे पार्किंग हुई हुई है जी। ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग हुई हुई है। पीछे अगर आप देख सकते हैं, पीछे रिक्शा पार्क हुआ है। मोटरसाइकिल रॉन्ग पार्क, रिक्शा रॉन्ग पार्क, और ऐसे ही एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, ऐसे ही पार्क हुआ है। और यहाँ पे अभी तक हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वार्डन यहाँ पे नहीं नज़र आया जो इनका चलान कर सके, इनको पूछ सके, इनको देख सके, इनको रोक सके कि इस तरफ तो रोड आपने बंद किया भाई है, इस तरफ भी रोड बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक हमें दिखा था पीछे चौक में, जिसके हाथ में कॉपी नहीं थी, जो चलान नहीं कर रहा था, सिर्फ वहाँ पे खड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा था कि लोग मुझे देख लें कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ट्रैफिक पुलिस से भी हमने बात करने की कोशिश की, जो इंचार्ज हैं शाह आलम सर्कल के, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश किया कि सर यहाँ पे ट्रैफिक की ये मसाइल हैं, इस पर आप हमें अपना मौक़िफ़ दे दीजिए प्लीज़। लेकिन इंचार्ज की जानिब से रिस्पांस नहीं दिया गया। हमारी पहली कॉल रिसीव करके उन्होंने सुन ली, उसके बाद हमारी कॉल नहीं वो उठा रहे हैं, हमें वेट का कह के। मज़ीद हम वेट नहीं कर सकते। हमने काफ़ी बार मुतअद्दिद बार कोशिश की है उनसे रब्ता करने की, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना क्या मौक़िफ़ देंगे नाज़रीन? यहाँ पे मौक़िफ़ दिया ही नहीं जा सकता जी। यहाँ पे जो आलम है इस वक्त ट्रैफिक का, 4 गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई हैं, यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई है, वो अपना क्या मौक़िफ़ देंगे कि पूरे लाहौर में जहाँ पे हम 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को हम नहीं चलान कर सकते? क्या वजह है? वो लाहौर के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इन लाहौर के लोगों के पास पैसा कम है, इनसे 2000 चलान नहीं लेना, उनसे लेना है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और किसी मुकाम पर जाके कोशिश करते हैं, पार्किंग प्लाजे के बाहर जाके वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भी ट्रैफिक का यही निज़ाम है, रॉन्ग पार्किंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है पार्किंग प्लाजे के बाहर भी, या वहाँ पर कुछ बेहतरी देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? ये आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई है जी? पार्किंग में तो नहीं लगाई हुई, मगर अपना है ही नहीं पार्किंग, क्या करें हम? इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा है सर, ये पार्किंग नहीं है? ठीक है, ये बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे बाप दादे का रोड है, ठीक है, आप पार्किंग के हो जाओ, काम करो जाके, मैंने यहाँ से गाड़ी नहीं उठानी। इसको मैंने बोला है, ये बदतमीजी से आगे पेश आ रहा है। अब मार्केट में जो सर ये इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा आप कह रहे हैं पार्किंग नहीं है? अब देखिए आपके सामने सबने लगाई हुई है। नहीं, ये देखें ना, मेरी बात सुने, ठीक है, आगे भी 1-2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है ना सर कि सब गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूँ? आपको पता है आपकी वजह से ट्रैफिक कितनी मुतासिर होगी? ऐसी बात है, कितने लोग आपको गालियाँ देंगे? सही बात है, मैं चले अब आइंदा से नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब नहीं सर, वो अभी अगर ट्रैफिक वाला आ जाएगा वो आपको 2000 चलान नहीं करेगा रॉन्ग पार्किंग का? बिल्कुल करेगा, गाड़ी करेगी, बात है। सर रॉन्ग ना खड़ी करें, आपसे रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, यहाँ से गाड़ी सर मूव करें, रॉन्ग पार्किंग है। ये देखें, ये सुबह 8 बजे का ड्यूटी दे रहा है यहाँ पे, ये बंदा आगे अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार ये पूरे शाह आलम मार्केट को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं यहाँ गाड़ी खड़ी करके, वो ना करें तो आप आगे से बदमाशी कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। नहीं बात है, हम इंशाल्लाह नहीं आगे से करेंगे। मेहरबानी करें जी सर, यहाँ से गाड़ी मूव इनको कहीं कर दें जी, बड़ी मेहरबानी करेंगे तो सर इनको रिक्वेस्ट। ये पार्किंग प्लाजा है सर, यहाँ पे गाड़ी लगाएं आप। ये जो बाहर माल लेके आते हैं, ठीक है, ये गाड़ियाँ लगी होती हैं, वो बेचारे अंदर जाते हैं, अंदर परेशान होते हैं, मोटरसाइकिलों वाले सारे परेशान होते हैं। वो जो माल
उतारने वाले आते हैं, फिर हम उसको साइड पे लगवा के, एक साइड पे लगवा के, तो वो बेचारे माल उतार के अपना लेके। सर मेहरबानी करें जी प्लीज़, जहाँ पे पार्किंग प्लाजा के अंदर लगाएं या किसी और जगह लगाएं, मेहरबानी जी। ये आगे एक और गाड़ी है नाजरीन, ये भी रॉन्ग पार्किंग में लगी हुई है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात हो पाती है या नहीं हो पाती है। यहाँ पे जी अब जगह भी नहीं है फ़िलहाल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत से हैं? ये आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है सर? जी नहीं पार्किंग नहीं है सर? नहीं रोड के ऊपर है? गलत है सर? जी गलत सर क्यों गलत काम कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो ये इस्लामाबाद से आए हैं लाहौर को गंदा करने? नहीं सर सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा सर मैं मुझे सॉरी ना कहें, आप पूरे लाहौर को, पूरे शहरियों को, पूरी मार्केट को सॉरी कहें सर, आप पूरी मार्केट की ट्रैफिक की रवानी को अफेक्ट कर। मैं बच्चों को ना ये प्लास्टारों को गए हैं, आपकी बात दुरुस्त है, ये इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा है सर। असल में मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं सुबह से खड़ा हूँ इधर, तो मैं खुद परेशान बैठा हुआ हूँ। अब और कहीं ढूंढते फिरेंगे ना तो मैंने बता दिया सर, प्लीज़ आप पार्किंग प्लाजे में चले जाएंगे, मैं चला जाऊँ। ये रोड दो ना तंग करें सर, थैंक यू सो मच जी। ये नाजरीन यहाँ पे रोड के ऊपर ही जो रॉन्ग पार्किंग हुई थी, रोड के उस तरफ तो रॉन्ग पार्किंग होती है जी, राइट साइड पे भी रॉन्ग पार्किंग होगी थी। उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आपसे गुजारिश है कि इसको सही जगह पे पार करें, वो कह रहे हैं मान लेते हैं। अच्छा नाजरीन, ये अभी जिस गली में मैं आया हूँ, यहाँ पे ये इसके एंटर होते साथ ही बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल साइकिल अंदर नहीं एंटर हो सकती, और 2-3 जो भी रस्ते इस गली को आते हैं सब पे बैरियर लगे हुए हैं, अंदर मोटरसाइकिल साइकिल एंटर नहीं हो सकती। बट साहब ये एक बड़ा ही शानदार काम आपने किया है जी, सुकून से आसानी से चल रहे हैं, और ये इतनी चौड़ी गली शाला मार्केट में मैं पहले देख रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? जी इसकी वजह ये है कि ये दुकानदारों ने खुद अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए, ये पहले गली रह गई हुई थी 4 फीट की, और अभी आप मेजरमेंट करें ये 18 फीट की। जो महकमे ने जब एसी साहब, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, और ये टोटल जितनी मार्केट है सब जो इसी तरह खुली हो गई थी, और आज दोबारा उसी तरह तंग हो गई है। क्या ये क्यों नहीं तंग हुई सर? सर ये इसलिए नहीं तंग हुई कि इन दुकानदारों को ये एक कौम बन के इन्होंने दिखाया कि हम कौम हैं, हमें अपना मुफाद और अपने बच्चों का मुफाद हमें अजीज़ है। अगर पहले यहाँ दुकान सपोज़ अगर 1 करोड़ की थी, आज वो 2 करोड़ मालियत की है, तो सिर्फ और सिर्फ ये काम, और ये सब भाइयों के ताउन से है, दुकानदारों के ताउन से है। हमने एक तो मॉडल बना के दिखा दिया अपनी मदद आपके तहत, बिजली का जो निज़ाम ठीक किया वो भी खुद खर्चा करके, यानी यहाँ महकमे कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, तो भाई बिल लेते वक्त तो नहीं वो कहते, टैक्स लेते हुए कहते हैं, टैक्स लेते हुए तो नहीं, वो फिर भी कहते हैं जी टैक्स जो है दुकानदार पूरा नहीं देते। अब बताएं कौन सा दुकानदार टैक्स नहीं देता? जिस तरह महंगाई होती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, पोर्ट में लोगों का जो है माल फंसा पड़ा है, कभी आया कि कौन ठीक करेगा? यानी साहब डॉक्टर साहब ऐसा ही है फिर कि हम सिर्फ इनको मैसेज देते हैं, हुकूमत को भी और इंतज़ामिया को भी। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं, यहाँ पे आके आप इनसे एक दफ़ा मिलें और एक दफ़ा इनकी गली देख लें जी। अगर यहाँ पे ये काम हो सकता है, इनकी गली में ये काम हो सकता है, तो सर आपके पास हुकूमतें हैं, आपके पास भी काम हो सकता है। दुआ कर देते हैं जी, लाइन को हिदायत है और ये आके नज़र डाल दें आपकी गली में। सर बिल्कुल, अगर लॉकडाउन में अगर इन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं ना, मार्केटें बंद करवा सकते हैं, तो ये रास्ते भी खुलवा सकते हैं। जो महकमे अंदर काली भेड़ें हैं, जो अपने अफसरों को बदनाम कर रही हैं, कभी ये उन्हें ठीक करें। मैंने जैसा कि कमिश्नर साहब काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, एसी साहब काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसी तरह जो हुक्मरान अच्छा जो है ताजों की फलाह के लिए काम करेगा, हम उसकी तारीफ़ करेंगे, ख्वाह वो किसी जमात का भी है सर। और ये इंशाल्लाह जो आपने मॉडल बनाया ना, मुझे लग रहा है कि इस मॉडल को देख के शाला मार्केट के सारे के जो है ना इंतज़ामात और सारी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ये शाला मार्केट में आज हम मौजूद थे और यहाँ पे आपने देखा यहाँ का मसाइल क्या है। सबसे बड़ा मसला है जी ट्रैफिक, सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक इंक्रोचमेंट, रॉन्ग पार्किंग। पूरे लाहौर में रॉन्ग पार्किंग जहाँ जहाँ पे मौजूद है वहाँ 2000 चलान किया जा रहा है, 2000 का जुर्माना किया जा रहा है। CDO साहब ने हाई कोर्ट में 5000 जुर्माने की अर्जी दे दी है कि 2000 के बजाय 5000 कर दें। यहाँ 200 भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद ही नहीं है कि उनको चलान कर सकें। खैर, आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।